जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम संविधान सभा का फटाफट रिवीजन करने वाले हैं, वो भी ट्रिकी पॉइंट के साथ। संविधान सभा में हमने जो पॉइंट कवर करने हैं: कैबिनेट मिशन, अगस्त प्रस्ताव, महत्वपूर्ण समितियां जो बनी उनके महत्वपूर्ण सदस्य, महत्वपूर्ण डेट्स तिथियां, संविधान पर टिप्पणियां, साइमन चर्चिल ऑस्टिन गांधी इन्होंने क्या टिप्पणियां की है। तो महत्वपूर्ण ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। पीडीएफ के लिए आपको नोट्स टेलीग्राम में मिल जाएंगे। तो फिलहाल आप वीडियो को ध्यान से बने और जहाँ ट्रिक की ज़रूरत होगी वहाँ पर ट्रिक भी लगाई जाएगी। एक क्लास में सब खल्लास करना है, ध्यान ही ज्ञान है, आपको ध्यान से वीडियो में बने रहना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम संविधान सभा। ठीक है जी, संविधान सभा में पहले हमने क्या समझना है। भारत में संविधान सभा की जो औपचारिक मांग हुई, केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने वाली, वो कब हुई? 1934 में एम.एन. रॉय, महेंद्र नाथ रॉय ने रखी थी। औपचारिक मांग पूछ लिया जाए तो 1934 ध्यान रखना है आपको, महेंद्र नाथ रॉय। देखो एम कितने पाता है 13 पे, 13 का 3 लिया, एन कितना पाता है 14 का 4 लिया। तो आप 1934 इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट, जब अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव की कंप्लीट वीडियो है, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त क्रांति, अगस्त से संबंध जो भी घटना है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ आपसे रेडी कर लेंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया। इसमें क्या हुआ? सर्वप्रथम अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। देखो यहाँ औपचारिक मांग, यहाँ स्वीकार किया। जबकि जो क्रिप्स मिशन था, क्रिप्स मिशन ने इसको स्पष्ट स्वीकार कर लिया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन को, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दिवालिया बैंक का चेक किसने कहा? किसने कहा? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी चेक यानी कि नोट पर, बैंक में नोट आते हैं, नोट पे महात्मा गांधी की फ़ोटो, और दिवालिया बैंक का चेक किसने कहा? क्रिप्स मिशन को किसने कहा? महात्मा गांधी ने। तो आपको ये पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम दोस्तों कैबिनेट मिशन की। तो क्रिप्स मिशन पता लग गया आपको, इसने स्पष्ट स्वीकार कर लिया। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। उसके बाद क्रिप्स मिशन की सिफारिश पर ही कैबिनेट मिशन आ गया। क्रिप्स मिशन के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में। अध्यक्ष कौन थे इसके? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस के अध्यक्ष थे। इसकी ट्रिक बना रखी है क्रिप्स मिशन की, वो ट्रिक भी डाल देंगे, देख लेंगे आप प्लेलिस्ट से। अन्य सदस्य में स्टीफर्ड और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये व्यापार कर बोर्ड का अध्यक्ष था और ये जल सेना का अध्यक्ष था। उसके बाद जो संविधान सभा का गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। तो कैबिनेट मिशन इंपॉर्टेंट, यानी कि कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा के गठन की मांग की थी, इसकी सिफारिश पर ही इसका गठन होता है। ठीक है जी, कैबिनेट मिशन पता लग गया आपको। उसके बाद संविधान सभा जब स्टार्ट होती है, संविधान सभा, इस संविधान सभा में कुल सदस्य यानी कि सीट कितनी थी? सीट ध्यान रखनी है 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 ब्रिटिश प्रांत, 4 चीफ कमिश्नरी और 93 देसी रियासत से। ठीक है, यानी कि जो शुरू के 2 थे ब्रिटिश और चीफ, ये तो निर्वाचित, और जो देसी से थे वे मनोनीत थे, क्योंकि भारत के थे, उन्हें मनोनीत किया गया था। याद कैसे रखा जाएगा? देखो चीफ 4, चीफ कमिश्नरी 4, ब्रिटिश यानी कि बी कितना था 2, तो 292 वाले ब्रिटिश, और बाकी बचे 93 वो देसी रियासत के सदस्य थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। एक सीट, जो हमारी एक सीट का निर्धारण किया गया था, कम से कम 10 लाख की जनसंख्या यानी कि सदस्यों पर था, कि 10 लाख जहाँ जनसंख्या होगी तब वहाँ पर एक सदस्य, एक सीट का निर्धारण होगा। 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन से थे? दिल्ली, कुर्ग कर्नाटक साइड, अजमेर मेरवाड़ और बलूचिस्तान। तो आपको चारों के चारों ये भी ध्यान रखने हैं, दिल्ली, कुर्ग, अजमेर और बलूचिस्तान। नेक्स्ट बात करते हैं हम। उसके बाद 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। यानी कि जब इतने 389 सदस्य थे, अब इनकी बैठक भी होनी थी। तो बैठक की डेट फिक्स हो गई, क्योंकि कैबिनेट मिशन 1946 में तैयार हुआ है, संविधान सभा की मांग कर रहा है, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा करते हैं।
ये फ्रांस की तरह सबसे वरिष्ठ सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अपना अस्थायी सदस्य का अध्यक्ष चुनते हैं, यानी कि अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुनते हैं। अध्यक्ष कौन? अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946। इन्हीं के द्वारा संविधान सभा के सभी सदस्यों को शपथ दिलाई गई थी। तो पहली बार शपथ किसने दिलाई? सच्चिदानंद सिन्हा ने। मुस्लिम लीग द्वारा इस सभा का बहिष्कार किया गया, इन्होंने विरोध किया। उसके बाद एक कोटेशन, एक कमेंट होता है, संविधान सभा की बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। देखो, दुल्हन यानी कि ब्याह की बात हो रही है, और जब ब्याह होती है तो मुंडा चर्चित हो जाता है कि पूरे गाँव भाई उसकी शादी हो रही है, उसकी शादी हो रही है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ब्याह यानी कि दुल्हन, ब्याह दुल्हन, और संविधान सभा की बैठक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो ये बात चर्चित है, यानी कि दुल्हन गायब हो जाएगी तो बात चर्चित हो जाएगी ना। और नोट दिवालिया बैंक क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने कहा था। दोनों कवर आपको। उसके बाद यदि पूछे कि प्रथम बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 ने, और महिलाओं की संख्या 9 थी। महिलाओं की संख्या 9। कारण, कम सदस्य आने का कारण मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार, तो 73 तो ये खत्म हो गए, और देशी रियासतों का भविष्य तय न होना था, तो इन्होंने भी, इनमें से भी कुछ लोग नहीं आ पाए थे। तो 389 लोगों में से 211 ही आ पाए, और बाकी क्यों नहीं आ पाए? मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया था और देशी रियासतों का भविष्य तय नहीं था। अब बात आती है कि दूसरी बैठक कब होती है? जब नहीं आए तो दूसरी बुलानी थी। पहली तो 9 थी, 9 दिसंबर में। दूसरी 2 जोड़ो, दूसरी आ जाएगी 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक राजेंद्र प्रसाद जी की स्थायी अध्यक्षता में की गई। तो स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी, और पहले अध्यक्ष यानी कि जिनको अस्थायी चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष ध्यान रखेंगे HC मुखर्जी। उसके बाद 2 दिन बाद जब बैठक हो गई, सदस्य स्थायी अध्यक्ष चुने गए, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया। कि उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि उद्देशिका, जिसको 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। देखो, जनवरी जवाहरलाल नेहरू, तो 22 जनवरी 1947 जवाहरलाल नेहरू ने पेश की थी। ये आपको याद हो जाएगी। वर्तमान में यही इसका आधार है। उसके बाद जब उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार हो गया, तो उसके बाद हुआ क्या? काफ़ी सारी समितियां बनाई गई। स्वीकृति के बाद अनेक समितियां बनाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट समितियां हैं, पूछी जाती है। संघ समिति, संचालन समिति, झंडा समिति, कार्य संचालन समिति, मूल अधिकार, अल्पसंख्यक और प्रांतीय। तो इनको याद कैसे करना है? देखो, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक और प्रांतीय, ये सारा काम सौंपा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है। झंडा समिति, देखो झंडा हमारे सिख समाज में चलता है, सरदारों में चलता है, और सरदारों में एक और है जो कृपाण रखी जाती है। तो झंडा समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी, ध्यान रहेगा। कार्य संचालन, देखो कार्य समिति और संचालन, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष संचालन जो कर रहे थे, देखो मुंशी का काम क्या होता है? कार्य की देखरेख करना। तो जो KM मुंशी थे, उन्होंने कार्य संचालन समिति को संभाला संघ केंद्र में। और संचालन तो ओवरऑल कर रहे थे जो अध्यक्ष थे। कौन थे हमारे अध्यक्ष? राजेंद्र प्रसाद जी। और संघ समिति कौन संभाल रहे थे? इसकी देखरेख कर रहे थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो आपको याद हो जाएंगे, संघ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, संचालन राजेंद्र प्रसाद जी, झंडा सरदारों के लिए JB कृपलानी, कार्य संचालन समिति मुंशी जी, मूल अधिकार और अल्पसंख्यक प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहाँ तक कवर आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत चीज़ें याद हो जाएंगी देखते देखते ही। उसके बाद प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे इनके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सभी को ध्यान है। अब आगे क्या समझना है? प्रथम बार मुंबई से चुनाव लड़ते हैं, दूसरी बार बंगाल से मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव लड़ते हैं और जीत जाते हैं। कारण क्या हुआ? जब विभाजन होता है 1947 में, तो बंगाल की सीट पूर्वी पाकिस्तान में चली गई। तब BG खेर एक पत्र लिखते हैं M जेकर को और सीट खाली कराते हैं। फिर उस सीट से, जो कि मुंबई प्रांत की थी, उस सीट से, मुंबई प्रांत की सीट से संविधान सभा के सदस्य चुने जाते हैं। कौन? भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, यानी कि मुंबई से चुनाव लड़ते हैं। बाद में हुआ क्या? पहली बार मुंबई से चुनाव लड़ते हैं, दूसरी बार बंगाल से लड़ते हैं, जिसके साथ चुनाव जीत भी जाते हैं मुस्लिम लीग की सहायता से, लेकिन वो सीट चली जाती है पाकिस्तान में। उसके बाद एक सीट खाली कराई जाती है और फिर मुंबई प्रांत से इनको जिताकर
चुनकर कहाँ पर, अध्यक्ष के तौर पर प्रारूप समिति में रखा जाता है, सदस्य चुन लिए जाते हैं। समिति क्यों बनाई गई? संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है, 29 अगस्त 1947 को किया गया। देखो, प्रारूप समिति के अन्य नाम ड्राफ्ट समिति, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति, इनके नाम हैं। इनको आप कन्फ्यूजन नहीं होना, नाम आपको ध्यान रखें, ड्राफ्ट, पांडुलेखन और मसौदा समिति। ठीक है। अब इसके सदस्य, यदि आपसे पूछे कि अंबेडकर के अतिरिक्त कितने सदस्य थे, तो अंबेडकर जी के अतिरिक्त 6 सदस्य थे। टोटल कितने थे? 7। पहले तो भीमराव अंबेडकर जी जो अध्यक्ष थे, के एम मुंशी, इनको भी रखा गया। बी एम मित्तर की जगह एन माधवराव, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये निर्दलीय थे। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद टीटी कृष्णाचारी और सैयद महमूदुल्लाह। ठीक है, ये आपके 7 सदस्य थे। याद रखना है कि कृष्ण जी का इसमें जिक्र, यानी कि उनके पर्यावरण से रिलेटेड इसमें बहुत सारे शब्द हैं। देखो, कृष्ण गोपाल, यानी कि गोपाल ध्यान रखो, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णाचारी, माधवराव, ये तैयार। तो जब ये याद हो गए, एक याद हो जाएगा अध्यक्ष जी का और के एम मुंशी। उसके बाद याद क्या रखना है? सैयद महमूद मोहम्मद सादुल्ला। क्लियर। फिर ध्यान क्या रखना है? 2 कांग्रेसी सदस्य पूछे, के एम मुंशी और टीटी कृष्णाचारी। तो मुंशीगिरी और कृष्णाचारी 2 कांग्रेसी सदस्य थे। संविधान का प्रारूप बी एन राव ने 60 देशों का अध्ययन करके प्रारूप समिति को सौंपा था। यानी कि जो 7 सदस्यीय प्रारूप समिति थी, अब इनको रिटर्न करना था, लिखना था संविधान। संविधान का प्रारूप कच्चा चिट्ठा जो तैयार करके दिया, वो 60 देशों का अध्ययन करके बी एन राव ने दिया। इसलिए बी एन राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार कहा जाता है। और पूछा जाए बर्मा का संविधान किसके द्वारा बनाया गया, तो बर्मा का संविधान भी बी एन राव। देखो, बर्मा बी एन राव, बर्मा से बी एन राव, बांग्लादेश नहीं करेंगे। बी एन राव अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश भी रहे थे और प्रथम निर्वाचित, यदि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम निर्वाचित न्यायाधीश की बात करें तो वे नागेंद्र सिंह थे। इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? आपको अधिवेशन से मतलब बैठक से है। तो पहली बैठक 9, दूसरी बैठक 11, 13 में उद्देश्य का प्रस्ताव, और उसके बाद जो अंतिम बैठक होती है 11 और 1 12 होगी। अंतिम अधिवेशन जो अंतिम वाला है 12, टोटल 12, अंतिम 24 जनवरी 1950 को होता है। यानी कि अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को होती है। इसी दिन संविधान सभा में उपस्थित 284 सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। तो डेट, ये डिजिट आपको ध्यान रखनी है, 284, ये इतने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। क्लियर। प्रथम हस्ताक्षरकर्ता व्यक्ति जिन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव पारित किया, यानी कि पेश किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंतिम जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, भारत के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति चुने गए, और ये प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, कुल महिलाओं की संख्या 15। संविधान सभा पर हस्ताक्षर कितने किए? टोटल लोगों ने 284। एकमात्र यदि मुस्लिम महिला पूछे तो बेगम अय्याज रसूल, एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अय्याज रसूल थी। ठीक है। उसके बाद महिलाएं कितनी थी? 15। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से अंगीकृत किया गया, यानी कि इसको स्वीकार किया गया। अनुच्छेद 394 क्या कहता है? उन अनुच्छेदों का वर्णन है 394 अनुच्छेद में, 394 में, जो 26 जनवरी 1949 को लागू हुए थे। यानी कि कुल अनुच्छेद, उनका अनुच्छेदों का वर्णन किया गया जो 26 जनवरी 1949 को लागू हुए। वो लागू होकर कहाँ लिखे गए? अनुच्छेद 394 में। कुल कितने अनुच्छेद लागू हुए थे? 16 अनुच्छेद। यानी कि इस दिन जब अंगीकृत किया गया तो 16 अनुच्छेद 394 में वर्णन किया गया उनका। आंशिक रूप से लागू होने के कारण 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी कि आंशिक रूप से लागू कर दिया गया इसको 26 नवंबर को, तो विधि दिवस। बाद में विधि दिवस को ही संविधान दिवस के रूप में मनाने लगे।
तो संविधान दिवस आपको कवर हो जाएगा। संविधान दिवस कब बनाते हैं? 26 नवंबर को, ठीक है। और विधि दिवस भी पूछा जाए तो 26 नवंबर, क्योंकि इसी को बाद में बदल दिया गया। संविधान दिवस में संविधान बनाने में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का है, 2 वर्ष 11 मंथ और 18 डेज का है। खर्चा कितना आता है? खर्चा इसमें आता है, देखो याद कैसे रखना है, 6 3 9 फिर 7 2 9, देखो 6 3 9, एक 6 बीच में रख दो, 6 3 9 7 2 9, तो खर्चा आपको ध्यान रहेगा 9 का फंडा, 6 3 9, 6 बीच में रख के 7 2 9, याद हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को लागू संविधान में अनुच्छेद 395 थे। भाग की बात करेगा तो 22 और अनुसूचियों की संख्या 8 थी। तो आपको ध्यान रखना है, बेसिक चीज़ें हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान शुरू हुआ। इस दिन लागू करने का कारण क्या था कि 26 जनवरी 1950 को ही संविधान को लागू किया गया? कारण ये रहा कि 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण देश में पहली बार स्वतंत्रता दिवस का आयोजन किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य के रूप में अस्तित्व में आया। गणराज्य से मतलब जिसका जो मुख्य अध्यक्ष होगा वो निर्वाचित होगा। संविधान सभा में मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी और तेज बहादुर सफरू द्वारा शामिल होने से इनकार कर दिया गया था कि ये ऐसे व्यक्ति थे जो संविधान सभा में ही नहीं गए थे, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा का जो शीर्षक है वो भारत का संविधान रखा गया था। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन व्यवस्था भारतीय संविधान अधिनियम 1947 के माध्यम से चली। भारत संविधान अधिनियम 1947, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। अनुच्छेद 394 बता चुका हूँ। अनुच्छेद 395, इस अनुच्छेद के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ख़त्म कर दिया गया। तो लास्ट अनुच्छेद 395 में आप ये भी समझ चुके हैं। 394 बता दिया, 16 अनुच्छेद को लागू किया गया था। उसके बाद संविधान पर टिप्पणियाँ की गई कि संविधान जब बनकर रेडी हो गया है, गणराज्य बन गया है भारत, तो टिप्पणियाँ किसने की? संविधान पर टिप्पणी लॉर्ड साइमन कहते हैं कि संविधान सभा एक हिंदुओं की संस्था है। देखो लॉर्ड साइमन ने कहा, देखो साईं भगवान हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी पूजते हैं, तो साइमन हिंदुओं की एक संस्था है। किसने कहा? साइमन ने। एक जाति की संस्था है चर्चिल। जाति आपको पता है सबसे ज़्यादा चर्चित विषय है जाति। और एक चर्चिल ने कब कहा था? ब्याह वाली बात की थी पीछे की साइड, जो आपको भी ध्यान होगी। एक जाति की संस्था चर्चिल ने कहा। संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है, ये किसने कहा? गॉडविन ऑस्टिन ने। संविधान सभा का मतलब कांग्रेस है, ये किसने कहा था? गॉडविन ऑस्टिन ने। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को रेखांकित करते हुए, उनको प्रदर्शित करते हुए राजेंद्र प्रसाद जी ने दक्ष पायलट की संज्ञा प्रदान की। तो दक्ष पायलट कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी। किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। नेक्स्ट बात करते हैं, आधुनिक भारत का मनु अंबेडकर जी को कहा जाता है। और संसद की पहली बैठक, जब संसद शुरू हुई, संसद की पहली बैठक, क्योंकि 1950 में संविधान गणराज्य पूरा हो गया, संसद की जो पहली बैठक शुरू होती है 13 मई 1952 को होती है। 13 मई 1952 को होती है। लेकिन प्रथम संविधान संशोधन 1951 में ही हो जाता है, जबकि संसद पहली बैठक 13 मई 1952 को होती है। कारण नवंबर 1947 में संविधान सभा संसद का कार्य कर रही थी, अतः प्रथम संविधान संशोधन संविधान सभा ने संसद के रूप में कार्य करते हुए ही किया था। यानी कि जो उस टाइम की संविधान सभा थी उसने ही प्रथम संविधान संशोधन किया था। उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, यानी कि हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर रख सकते हैं, फटाफट रिवीजन कर लेंगे आप। चीफ कमिश्नरी में संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी थी? चीफ कमिश्नरी 4, पहली 9 दिसंबर में सभा हुई, 11 में दूसरी, 13 में उद्देश्य प्रस्ताव, 22 जनवरी 1947 को प्रस्ताव स्वीकार किया गया और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है, ठीक है। उसके बाद बर्मा का संविधान BN राव ने रखा। संविधान सभा कुल अधिवेशन 12 होते हैं, अंतिम 15 महिलाएं शामिल हुई थी, एकमात्र अय्याज रसूल थी।
पहली बार स्वतंत्रता दिवस बनाया गया 26 जनवरी 1930 को, इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान गणराज्य के रूप में आता है भारत। 1935 और 1947 का अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत खत्म किया गया इन शासन अधिनियम को? अनुच्छेद 345 के, सॉरी 95 के, 395 395 के। दक्ष पायलट की संख्या B.R. अम्बेडकर को दी गई। B.R. अम्बेडकर ने प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को। संसद की पहली बैठक 13 मई 1952 को। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में और संविधान दिवस 26 नवंबर को बनाया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं, ताकि हम आगे भी मोटिवेट होकर वीडियो बनाते रहें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।